सुप्रभातम मित्रों, हम संख्यावाची शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो में हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे और इससे पहले आप संस्कृत भाग 1 का अध्ययन करिए, जिसमें संख्यावाची शब्द 1 से 50 तक दिए हुए हैं, तीनों भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। उसके बाद संस्कृत संख्यावाची शब्द भाग 2 का अध्ययन करिए, उसमें 51 से लेकर 100 तक दिए हुए हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में और संस्कृत में। और मैंने भाग 1 और भाग 2 दोनों डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के में दे रखे हैं, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। और इस वीडियो भाग 3 में हम बाकी के संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करेंगे और वाक्य बनाना सीखेंगे। देखिए, संख्यावाची शब्द 1000 को संस्कृत में छात्रों सहस्त्रम कह सकते हैं या फिर हम एक सहस्त्रम कह सकते हैं। 10,000 को संस्कृत में अयुतम के नाम से जानते हैं या फिर 10 सहस्त्रम। 1 लाख को संस्कृत में लक्षम कहते हैं। 10 लाख को संस्कृत में नियुतम, प्रयुतम, 10 लक्षम कहते हैं। 1 करोड़ को संस्कृत में कोटि ही कहते हैं तथा 10 करोड़ को संस्कृत में 10 कोटि ही कहते हैं। 1 अरब को संस्कृत में अर्बुदम कहते हैं। 10 अरब को संस्कृत में 10 अर्बुदम कहते हैं। 1 खरब को संस्कृत में खरबम कहते हैं। 10 खरब को संस्कृत में 10 खरबम कहते हैं। 1 नील को संस्कृत में नीलम कहते हैं तथा 10 नील को संस्कृत में 10 नीलम कहते हैं। 1 पद्मम को संस्कृत में पद्मम कहते हैं। 10 पद्मम को संस्कृत में 10 पद्मम कहते हैं। 1 शंख को संस्कृत में शंखम कहते हैं। 10 शंख को 10 शंखम, महाशंख को महाशंखम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सभी छात्र ध्यान देंगे कि 1 से 4 तक की सभी संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग में यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पुल्लिंग में एक इस तरह होता है एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। उसी तरह 2 संस्कृत में होता है 2 पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में 2 और नपुंसकलिंग में भी 2। ध्यान रखना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में समान बनता है 2। इसके बाद 3 को देखते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। चत्वारः पुल्लिंग में बनेगा, चतस्रः स्त्रीलिंग में बनेगा तथा चत्वारि नपुंसकलिंग में बनेगा। अब छात्र ध्यान देंगे सभी कि 4 के बाद सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान रूप से प्रयोग होती हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सभी संख्याएं 4 के बाद 5 से लेकर के सभी संख्याएं तीनों लिंगों में यानी सभी लिंगों में एक समान रूप से प्रयोग होती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वाक्य देखते हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले पुल्लिंग में एकः बालः पतति, एक बालक गिरता है। तो बालक यहाँ एक है तो इसलिए यहाँ पर एक पुल्लिंग का आया है। स्त्रीलिंग में देखेंगे एका बाला पतति, एक बालिका गिरती है। नपुंसकलिंग में देखेंगे एकम पुष्पम पतति, एक फूल गिरता है। यहाँ पे वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। 2 का प्रयोग सीखेंगे। देखिए, पुल्लिंग में द्वौ बालौ पततः, 2 बालक गिरते हैं। स्त्रीलिंग में द्वे बाले पततः, 2 बालिकाएं गिरती हैं। नपुंसकलिंग में द्वे पुष्पे पततः, 2 फूल गिरते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 3 का प्रयोग। पुल्लिंग में त्रयः बालाः पतन्ति, 3 बहुवचन में है इसलिए क्रिया बहुवचन की है, बाला भी बहुवचन का है। 3 बालक गिरते हैं। स्त्रीलिंग में देखेंगे तिस्रः बालाः पतन्ति, 3 बालिकाएं गिरती हैं। और नपुंसकलिंग में देखेंगे त्रीणि पुष्पाणि पतन्ति, 3 फूल गिरते हैं। इसके बाद 4 का प्रयोग देखेंगे। पुल्लिंग में चत्वारः बालाः पतन्ति, 4 बालक गिरते हैं। स्त्रीलिंग में देखेंगे चतस्रः बालाः पतन्ति, 4 बालिकाएं गिरती हैं। उसके बाद नपुंसकलिंग में देखेंगे चत्वारि पुष्पाणि पतन्ति, 4 फूल गिरते हैं।
प्रिय छात्रों, संख्यावाची टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। संस्कृत व्याकरण गंगा चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको संस्कृत संबंधी सभी वीडियो मिलेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके बाद में शेयर करें। ध्यान रखना, इससे पहले आप संख्यावाची शब्द भाग 1 को जरूर देखें और संख्यावाची शब्द भाग 2 का जरूर अध्ययन करें। धन्यवाद।